बड़ी मेहरबानी साहब, जो आप हर महीने मुझे मेरी बच्ची से मिलवा देते हैं। अरे इसमें मेहरबानी वाली कौन सी बात है? आज मैंने समर को एक रेस्टोरेंट में किसी औरत के साथ देखा। निकिता भी थी उसके साथ। आज तक जिस तरह से छुपाती आई हो, आगे भी छुपा के रखना कि हम निकिता की वजह से मिलते हैं। जब मैंने तुम्हें किसी और औरत के साथ देखा तो मुझे अच्छा नहीं लगा, पर सलोनी से बात करने के बाद पता चला कि तुम उस औरत की मदद क्यों कर रहे हो। सारे रिश्ते नाते भुलाकर आप हमारा मजाक उड़ा रही हैं। समझ वरना ऐसा ना हो कि मैं इस खून के रिश्ते को भूल जाऊं जिसने आज तक हमें बांध कर रखा। समर, शिकायत चाहे जैसी भी हो, अपनी बड़ी बहन से इस तरह से बात नहीं करते हैं। मुझे तो इस बात पे भी शक होने लगा है कि वाकई में सलोनी दी हमारी कुछ लगती भी है या नहीं। भाई बहन के बीच में बोलने का हमें कोई अधिकार नहीं है समर, लेकिन मुझे लगता है कि अपनी बड़ी बहन को समझने में तुमने बहुत बड़ी गलती की है। जब तक खुद को चोट नहीं लगती ना ब्रिजेश जी, दर्द का सही अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है। समर बेटा, सलोनी ने तो कभी किसी को दर्द नहीं पहुंचाया। वो ऐसा कर ही नहीं सकती। मैं भी यही समझता था बाबू, लेकिन आज इन्होंने ही मजबूर कर दिया है मुझे ये सब कुछ कहने को। महान बनने और देवी कहलाने के शौक में इन्होंने उस लड़की को हमारे घर में लाके रख दिया। उसकी वजह से मां हर दिन हर पल मरती है, और सिर्फ दीदी की वजह से। और इस बात के लिए मैंने कभी माफ नहीं करा। हाँ निकिता, और दादी ने खाना बनाया वो खाएगी, है ना? हाय मीनू, कैसी हो तुम? वाह, पार्टी रखी है तुमने। कैसी बात कर रही हो? पार्टी में मैं ना हूं, ऐसा कभी हो सकता है? अरे डोंट वरी यार, मैं आ जाऊंगी। अच्छा बताओ, और कौन कौन आ रहा है? हाँ हाँ, सुलाने की कोशिश। गैरों की गोद में सोने से बेहतर है कि सारी रात जागती रहे। आइंदा मेरी बच्ची के आसपास भी नजर आई ना तो ठीक नहीं होगा। और जिस सलोनी दीदी के दम पे जो इतना जोर दिखा रही है ना, तो उनको भी चेतावनी देकर आया हूं मैं। हेलो सलोनी, तुम ठीक तो हो ना? समर ने अभी अभी बताया कि वो तुमसे बात करने आया था। आई एम श्योर उसने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा होगा। आई एम रियली सॉरी सलोनी। समर ने जो कुछ भी मुझसे कहा है उसका मैंने जरा भी बुरा नहीं माना। भाई है वो मेरा। अगर चोट लगी है तो शिकायत करने का हक तो रखता ही है ना। मैं भी वही चाहती हूँ कि जल्द से जल्द सब कुछ ठीक हो जाए। जी दीदी। बहुत तकलीफ हो रही है। मैं समझता हूं सलोनी, और हम सब तुम्हारे साथ हैं। जब इंसान चारों ओर से परेशानियों से घिरा हो तो खुद को उन परेशानियों से दूर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन यही तो चुनौती है जो एक आम इंसान को एक हिम्मत वाले इंसान से अलग करती है। और
और मुझे भरोसा है मेरी सलोनी इस चुनौती का सिर झुकाकर दिखाएगी। अच्छा बताओ कि क्या हमारा होने वाला बच्चा पैदा होने से पहले ही डाइटिंग पर है? तुमने शाम से कुछ नहीं खाया है, तुम्हारे साथ साथ किसी और की भी डाइटिंग हो रही है। चलो खाना खा लो। नहीं, मेरा खाना खाने का मन नहीं कर रहा। तो क्या खाने का मन कर रहा है? आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। मैं आधी रात को आइसक्रीम कहां से लेके आऊं? है ना, फ्रिज में। फ्रिज में। ओके मैम, बंदा आपका हुक्म बजाने के लिए तैयार है। अभी आए। अरे भाभो, कुंवर साहब आप लोग इस वक्त यहाँ? हम तो किचन की ओर जा रहे थे किसी काम से, पर तू ये बता कि तू यहाँ इस समय क्या कर रहा है? और साले साहब, ये आपके हाथ में क्या है? ये तो बस आइसक्रीम है। अरे आइसक्रीम दिखाइए दिखाइए। हाँ, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। भाई ये तो मैं अकेले ही खा जाऊंगा। अरे कुंवर साहब मेरी बात तो सुनिए। हाँ सुनाइए। कुंवर साहब आप ये आइसक्रीम नहीं खा सकते। अरे क्यों नहीं खा सकते भाई? कुंवर साहब मैं आपको मना कर रहा हूँ ना, प्लीज। अरे क्यों मना कर रहे हैं? कुंवर साहब स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की आइसक्रीम है और ये आखिरी पीस है। अरे आखिरी पीस है तो आप कोई दूसरी आइसक्रीम खा लीजिए ना। कुंवर साहब प्लीज मेरी बात तो सुनिए, आप ये आइसक्रीम मुझे दे दीजिए प्लीज। अरे क्यों दे दें? अरे कुंवर साहब, क्यों बच्चों जैसे बिहेव कर रहे हो तुम? अरे तुम कोई और फ्लेवर की आइसक्रीम ले लो, तुम्हें यही क्यों चाहिए? अरे भाभी साहब सलोनी का स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की आइसक्रीम खाने का मन कर रहा था, इसलिए। हाँ, अब आई ना आपकी दिल की बात जुबान पे। वैसे एक बात कहें, बुरा मत मानिएगा भाई, आप तो बिल्कुल जोरू का गुलाम बन गए। भाई जवाई साहब का दिल तोड़ सकते हैं, लेकिन बीवी का दिल नहीं तोड़ेंगे। अरे कुंवर साहब मैं सलोनी के लिए खुशी खुशी जोरू गुलाम बनने के लिए तैयार हूँ। लीजिए आपकी आइसक्रीम खाइए। कंवर साहब ये खा लीजिए। अरे नहीं नहीं, मैं थोड़ी आपका गुलाम हूँ। वाह भाई वाह, कमाल है। आप सबका आपसी प्यार देखकर इस बाप के दिल में भी एक लालसा जाग उठी है। काश हमारे क्षितिज को भी कोई उतना ही प्यार देता जितना सलोनी नाहर को और तारा ब्रजेश को देती है। एक जमाना था हमारा क्षितिज की जिंदगी से कोई वास्ता नहीं था, लेकिन अब वो बदल गया है, समझदार बन गया है, अक्लमंद बन गया है, और अब हमारे मन में भी उसे दूल्हा बना देखने की ख्वाहिश पैदा हो गई है। आप फिक्र मत कीजिए काका साहब, मैं क्षितिज के लिए ऐसी बहू ढूंढ कर निकालूंगी जो उसकी जिंदगी में उजाला बनकर आएगी, अपने प्यार और सेवा भाव से हमारे घर को स्वर्ग बनाएगी। वो तो ठीक है बेटी, लेकिन क्षितिज को शादी के लिए मनाएगा कौन? ये काम भी मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं मना लूंगी उसे, लेकिन पहले एक ढंग की लड़की तो ढूंढ लूं। कलिका, हाय। हाय, तुम यहाँ? देखिए आप कोई गलत फहमी मत रखिएगा, मैं आपका पीछा नहीं कर रहा। मैं यहाँ से गुजर रहा था और मैंने आपको देखा तो मैंने सोचा कि आपसे मिल लेता हूँ। तो ये है आपका वीकेंड प्रोग्राम? हाँ, आज जगराता है मंदिर में, काफी देर से प्लान बना रही थी। शांति मिलती है मुझे यहाँ आकर। तो आपको रिलैक्स होने के लिए धार्मिक म्यूजिक और गीतों की जरूरत पड़ती है। आपको भी म्यूजिक बहुत पसंद है और मुझे भी, बस एक छोटा सा फर्क है, मुझे थोड़ा डिफरेंट टाइप का म्यूजिक पसंद है। वैसे कलिका, जिंदगी में कभी कभी चेंज सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना आज आप फॉर अ चेंज मेरे साथ मेरे टाइप की म्यूजिक की जगह पर चलें। जी नहीं,
जो मुझे चाहिए वो मंदिर में ही मिल जाएगा। इनफैक्ट मैं तो ये आपसे कहने लगी थी कि क्यों ना फॉर अ चेंज आप मेरे साथ चल के मेरे टाइप का म्यूजिक सुन लें। आप शायद भूल रही हैं कि मैंने आपसे पहले पूछा था। और आप शायद ये भूल रहे हैं कि अच्छे मैनर्स ये कहते हैं कि लेडीज फर्स्ट। ठीक है, जैसा आप कहें, लेकिन आपको मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा कि अगर इन केस आपके भगवान को मैं पसंद नहीं आया तो फिर आपको मेरे साथ पब चलना पड़ेगा। ओके, चले? चलिए। तो फिर बताइए क्या करना है यहाँ पर? अब आप अपनी आंखें बंद करके हाथ जोड़ के भजन में ध्यान दीजिए। तो फिर चले जहां आप जाना चाहते थे। नहीं, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। आपने सच कहा था। यहाँ आकर वाकई में मुझे बहुत शांति मिल रही है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। इनफैक्ट मैं तो ये सोच रहा था कि आज तक पहले कभी मैं मंदिर क्यों नहीं आया। कोई बात नहीं, अच्छा काम शुरू करने में अगर देर भी हो जाए तो उसमें कोई बुराई थोड़ी है। आपको पता है, जब भी मैं मंदिर आती हूँ एक अजीब सी शांति मिलती है। जब कोई प्रॉब्लम होती है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, यहाँ आके पता नहीं सारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मिल जाते हैं। That's amazing. वो मेरी फ्रेंड है मीनू ना, उसके घर में आज पार्टी है। उसने हमें बुलाया है और आप भी जल्दी से तैयार हो जाइए क्योंकि हमें अब भी निकलना है। मेरा मन नहीं है, प्लीज अपनी फ्रेंड को फोन करके मना कर दो। प्लीज समर, उसने हमें इतने प्यार से बुलाया है। अब अगर मैं उससे मना करूंगी तो उसे बुरा लगेगा। और वैसे भी समर, हम ज्यादा देर नहीं रुकेंगे वहां पर। प्लीज समर, चलिए ना। अच्छा ठीक है, मैं निकिता को मम्मी के कमरे में सुला के आता हूं। ओके? मम्मी, मम्मी, मैं और कावेरी बाहर जा रहे हैं। सोचा कि निकिता को आपके पास छोड़ के चला जाता हूँ। 2-3 घंटे में वापस आ जाएंगे। ठीक है बेटा, उसे पालने में सुला दे, मैं देख लूंगी। अब पालने की झंझट कौन ले, आप इसे अपने पास ही रख लीजिए। अरे ये क्या माँ? माँ, आपका बदन तो बुखार से तप रहा है।
हाँ बेटा, इसीलिए मैं तुझसे कह रही थी ना कि निकिता को पालने में डाल दे। आप आराम कीजिए, मैं दवा लेके आता हूँ। अरे नहीं बेटा, मैं जिद मत कीजिए माँ, प्लीज। अरे समर बेटा, मैं कह रही ना मैं ठीक हो जाऊंगी, रहने दे बेटा। समर, आप निकिता को वापस क्यों ले आए? और वार्डरोब में क्या ढूंढ रहे हैं आप? दवाई। मम्मी की तबीयत बहुत खराब है कावेरी, हमें प्लान ड्रॉप करना पड़ेगा। समर, आप लास्ट मोमेंट पे अपना प्लान कैसे चेंज कर सकते हैं? मैंने अपनी सारी फ्रेंड्स को फोन कर दिया, वो हमारा इंतजार कर रही होंगी, वो सब नाराज हो जाएंगी। समर, कावेरी, दोस्तों को फिर भी मनाया जा सकता है, लेकिन मम्मी को इस हालत में छोड़ के नहीं जाने वाला। लेकिन समर, हम कौन सा रात भर वहां रुकने वाले हैं? थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे ना। बस कावेरी, पता नहीं इस बुढ़िया को मुझसे क्या दुश्मनी है। जब भी मैं दो पर खुश होने की कोशिश करती हूँ, मनहूसों की तरह बीच में रोड़ा लगा देती है। लगता है इस बुढ़िया को सबक सिखाने का वक्त आ ही गया है, ताकि ये अगली बार से मेरे रास्ते में आने से पहले दो बार सोचे। पद्मा जी, कहाँ खो गई आप? रह रहकर अपनी गलतियां याद आ जाती हैं। जिंदगी भर में इसी भ्रम में जीती रही कि मैंने तो कोई गलती की ही नहीं। लेकिन जब आंखें खुली तब पता चला कि मुझसे बड़ा कसूरवार तो कोई इस दुनिया में नहीं है। आप पर शक करके मैंने खुद को तो सजा दी ही, साथ ही साथ आपको भी बिना किसी कसूर के सजा दे डाली। न तो मैं इस सिंदूर का मान रख पाई, न ही 7 फेरों का। पद्मा, जो बीत गया उसका अफसोस मनाने से वो पल लौट कर तो नहीं आएंगे ना। तो फिर उसके बारे में सोच सोच कर हम अपने आज को क्यों खराब करें? और आज का सच सिर्फ इतना है कि आप और हम साथ साथ हैं। मैं भी तो यही चाहती थी, हाँ, पर ये नहीं जानती थी कि ये रिश्ता किसी दूसरे रिश्ते के टूटने का कारण बनेगा, और वो भी वो रिश्ता जिसकी वजह से आज मैं इस दुनिया में हूँ। हे ईश्वर, क्यों किया ये सब? ये कैसा इंसाफ है तेरा कि हाँ, एक और फिर से विश्वास की दीवारों के सहारे से ये घर खड़ा हो रहा है, और दूसरी तरफ एक तूफान मेरे जन्मदाताओं का घर उड़ा ले गया। मम्मी जी, जिस इंसान ने आपको समाज और दुनिया में शर्मिंदा किया है, उसके नाम का सिंदूर अब अपनी मांग में कैसे भर सकती है? रिश्तों की जिसे परवाह नहीं, उसके साथ कौन सा रिश्ता निभा रही हैं आप? अरे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है उन्होंने हमें, और आपको भी। फिर भी ये सिंदूर। कावेरी, इन सब के बावजूद एक सच ऐसा भी है जिसे हम छुटला नहीं सकते। तुम्हारे पापा जी ने चाहे कुछ भी किया हो, पर उन 30 सालों को नहीं बदला जा सकता जो मैंने उनके साथ गुजारे हैं। और ये भी नहीं बदला जा सकता कि वो मेरे बच्चों के बाप और तुम्हारे ससुर हैं। पापा जी के साथ जो हमारा रिश्ता था वो कब का खत्म हो चुका है। उन्होंने हमें जिंदगी में कभी कुछ नहीं दिया सिवाय शर्मिंदगी के। पोंछ डाली अपनी मां का ये सिंदूर, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। और अगर आप में हिम्मत नहीं है
तो मैं पोंछ डालती हूँ।